जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महा मैराथन सीरीज में। दोस्तों, आज हम इस सीरीज के 8वें हिस्से को देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन बजट 2026-27, यानी कि केंद्र सरकार का बजट 2026-27। और आज के इन सभी 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों से 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको देखिए। केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्र सरकार का कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 53,47,315 करोड़ रुपए अनुमानित व्यय के रूप में देखे जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे। आपसे प्रश्न क्या है? कृषि उत्पादकता यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किस एआई आधारित टूल की घोषणा की गई है? दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत विस्तार। अगला प्रश्न क्या है आपसे? देखिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा, नोट मत बनाइएगा, पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। नया आयकर अधिनियम 2025 न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 किस तिथि से लागू होगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2026 से। याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? वित्तीय वर्ष 2027 यानी फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया है? दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4.3% का। ठीक है। और 2024 में दोस्तों कितना था, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न क्या है? बजट 2026 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 67,670 करोड़ रुपए। ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है आपसे? विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन क्या है? दोस्तों, विकसित भारत एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड गारंटी मिशन के लिए कितना आवंटन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी 95,692.31 करोड़ रुपए। किसके लिए? विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन के अंतर्गत। ठीक है। कितना है दोस्तों? 95,692.31 करोड़। सारे आंकड़े आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपसे, रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7,84,678.28 करोड़। अगर आपसे प्रश्न बने केवल मंत्रालय के दृष्टिकोण से सबसे अधिक बजट किसको आवंटित किया गया है, तो दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना को किस मिशन के साथ जोड़ा गया है? दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, समर्थ 2.0 मिशन के अंतर्गत। ठीक है। तो महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना को समर्थ 2.0 मिशन के तहत जोड़ा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे प्रश्न है, अगले 5 वर्षों में कितने नए जल मार्ग बनाने की योजना है? इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, 20 नए जल मार्ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपसे क्या पूछा गया है। आपसे प्रश्न है, दवाओं और जैव प्रौद्योगिकी के लिए किस मिशन की घोषणा की गई है? दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या है? बायोफार्मा शक्ति मिशन। तो दवाओं और जैव प्रौद्योगिकी के लिए जो मिशन है वो है बायोफार्मा शक्ति मिशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है आपसे, बजट 2026-27 में जो ऑरेंज इकोनॉमी है इसका संबंध किससे है? मैं आपको यहीं पे बोल देता हूँ, 100% ये लिख्ड क्वेश्चन है। ठीक है। ये क्वेश्चन मान के चलिए आपके एग्जाम में पेपर आउट हो चुका है। ये क्वेश्चन रट जाइए, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। देखिए, मैंने अगर बोला तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका रचनात्मक उद्योग और सांस्कृतिक विरासत। ठीक है। तो याद रखेंगे, बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है? रचनात्मक उद्योग और सांस्कृतिक विरासत। अब इसमें क्या है, गेमिंग्स, ठीक है, और फिर जो कल्चरल चीज़ें हैं उसको वीडियोग्राफिंग, इन सब चीज़ों से जोड़ के देखा जा रहा है। बाकी इसमें देखिए, अगर ऑप्शंस आपसे टेढ़े मेढ़े पूछे जाएंगे तो ऐसे आप कंफ्यूज मत होइएगा। रचनात्मक उद्योग, रचनात्मक उद्योग मतलब वही जो आप क्या करते हैं, वीडियो गेमिंग्स,
ठीक है, या फिर कोई कंटेंट क्रिएटर, इन सबको प्रमोट करने के लिए ऑरेंज इकॉनमी सामने आई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपसे, ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए किस नई पहल की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सिम्स। ठीक है, तो SEEMS है, इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है आपसे, डकुनी क्या है दोस्तों? डंकुनी को गुजरात के किस शहर से जोड़ने वाले समर्पित माल ढुलाई गलियारे की घोषणा की गई है? दोस्तों प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरत। ठीक है, तो याद रखेंगे, जो डंकुनी को गुजरात के किस शहर से जोड़ने वाले समर्पित माल ढुलाई गलियारे की घोषणा की गई है, तो वो है सूरत। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है आपसे, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए कितनी बजटीय राशि आवंटित है? दोस्तों प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर है 1000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, औद्योगिक गलियारों यानी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के पास कितनी यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने का प्रस्ताव है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, 5। ठीक है, तो औद्योगिक गलियारों के पास कितनी यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने का प्रस्ताव है दोस्तों? तो 5 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, आपसे प्रश्न है, युवाओं के लिए किस नई बजट पहल का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेरा भारत बजट क्वेस्ट 2026। युवाओं के लिए किस नई बजट पहल का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों उसका नाम है मेरा भारत बजट क्वेस्ट 2026। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है जो कुल प्राप्ति का 24% है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका उधार व कर्ज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुल प्राप्ति का अगर हम बात करें, यहाँ पे बात ये नहीं की गई है, मतलब जैसे मान लीजिए एक होता है ना कि उधारी को नहीं छोड़ा गया है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कुल प्राप्ति का, तो 24% से 26% का हिस्सा हम क्या करते हैं, उधारी व कर्ज के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर ऐसे इंडिविजुअल स्रोत पूछ ले आपसे, ठीक है, कि 2025-26 के लिए या फिर 2026-27 के लिए जो इंडिविजुअल स्रोत होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो दोस्तों देखिए 2025-26 में तो रहा है हमारा इनकम टैक्स। ठीक है, और इसके पहले 2024-25 में रहा है दोस्तों GST। तो इस सारी क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो वर्तमान में अगर हम 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे 2026-27 के बजट में, तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका इनकम। ठीक है, इनकम टैक्स, और उस तरह से ओवरऑल देखेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका उधारी। बजट 2026 में सबसे ज़्यादा खर्च किस मद में करने का प्रावधान है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यों को टैक्स का शेयर। ठीक है, तो बजट 2026 में सबसे ज़्यादा खर्च राज्यों को टैक्स का शेयर, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है आपसे, किस पड़ोसी देश यानी कि नाइबरिंग कंट्री के लिए बजट में सबसे ज़्यादा सहायता अनुदान का प्रावधान है? दोस्तों प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूटान। तो किस पड़ोसी देश के लिए बजट में सबसे ज़्यादा सहायता अनुदान का प्रावधान है? तो दोस्तों भूटान के लिए, और इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है आपसे, 16वें वित्त आयोग 16th फाइनेंस कमीशन के अनुसार केंद्रीय टैक्स में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 41%। ठीक है, तो 16वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्रीय टैक्स में राज्यों का जो हिस्सा है वो 41% है। याद रखेंगे तो एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर आप 21 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, कितने नए हाई स्पीड कॉरिडोर का विकास की योजना बनाई गई है? बताइए कितने नए हाई स्पीड कॉरिडोर के विकास की योजना बनाई गई है? तो दोस्तों इसमें 7 राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है 16वें वित्त आयोग के अनुदान के रूप में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो दोस्तों 16वें वित्त आयोग के, ठीक है, इसमें अगर हम अनुदान के रूप में राशि की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका होगा 1.4 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, तो याद रख लेंगे, एग्जाम में आपसे प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न क्या है लॉजिस्टिक्स के लिए चीन पर निर्भरता कम करने वाली योजना कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कंटेनर विनिर्माण योजना। ठीक है, तो लॉजिस्टिक्स के लिए चीन पर निर्भरता कम करने वाली योजना है कंटेनर विनिर्माण योजना। ठीक है,
अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए प्रवासी भारतीयों यानी कि एनआरआई के लिए जो पोर्टफोलियो निवेश सीमा है वो 10% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो दोस्तों देखिए एनआरआई को अपने देश में ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, ठीक है, कि वो भारत में एटलीस्ट आके इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी होगा, 24% तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, आपसे प्रश्न है 2030 तक जो एवीजीसी क्षेत्र में कितने पेशेवरों यानी प्रोफेशनल की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये क्या है, तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया था, जो गेमिंग वगैरह की बात है, ठीक है, जो कंटेंट क्रिएटिंग की बात है उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो इसके लिए कितना बजट एलोकेट करने की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 मिलियन। आपसे दोस्तों यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है एवीजीसी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो याद रखेंगे आप। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म मैं एक बार बोल देता हूँ, आप याद रखेंगे। ए से हो गया एनिमेशन, क्या हो गया एनिमेशन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वी से हो गया विजुअल, ठीक है, क्या है विजुअल। उसके बाद ई आता है, इससे ई हटा दीजिए, क्या है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स है। वी से क्या हो गया विजुअल इफेक्ट्स। और जी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, गेमिंग, क्या है गेमिंग, जो आप खेलते हैं। उसके बाद सी का क्या है कॉमिक्स। और दोस्तों इसी को हम ऑरेंज इकोनॉमी के अंतर्गत कंसिडर करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स एंड गेमिंग एंड कॉमिक्स, ठीक है। तो विजुअल क्या है, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स, इसका फुल फॉर्म है। तो याद रखेंगे इसी को ऑरेंज इकोनॉमी के अंतर्गत कंसिडर किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, देखिए उसका फुल फॉर्म, और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए उसके ऊपर हम ज़्यादा रिपीट करके आपके दिमाग में बिठाएंगे। रेशा, ऊन, जूट और फाइबर की बात हो रही है, इसके लिए किस योजना की घोषणा हुई है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राष्ट्रीय रेशा योजना, ठीक है। तो याद रखेंगे रेशा, ऊन, जूट, फाइबर, इसके लिए जो योजना की घोषणा हुई है उसका नाम है राष्ट्रीय रेशा योजना। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या है आपसे, पारंपरिक वस्त्र समूह यानी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्लस्टर के आधुनिकीकरण के लिए कौन सी योजना है। दोस्तों प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, वैश्विक स्तर पर टिकाऊ वस्त्र विनिर्माण के लिए कौन सी पहल है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, टैक्स इको पहल। तो वैश्विक स्तर पर टिकाऊ वस्त्र निर्माण के लिए कौन सी पहल है, टैक्स इको पहल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, SMES, ठीक है, ग्रोथ फंड के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि SMES का फुल फॉर्म क्या है, तो आप मुझे बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्रेन्योर या फिर इंटरप्राइजेज, ठीक है। तो इंटरप्राइजेज याद रखेंगे, इसके पहले तो हम MSME में इंटरप्रेन्योर्स देखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है इंटरप्राइजेज, ठीक है। तो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेज इसका फुल फॉर्म होगा, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है आपसे, हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे आप एक एक प्रश्न। खेलो इंडिया मिशन की बात हो रही है, इसके लिए अगले 10 वर्षों हेतु कितना आवंटन हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो खेलो इंडिया मिशन के तहत 10 वर्षों हेतु कितना आवंटन, 1000 करोड़ रुपए किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आपसे क्या है, कितने क्लस्टर आधारित प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क विकसित किए जाएंगे। तो दोस्तों बताएं क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर होगा आपका 3, ठीक है। तो कितने क्लस्टर आधारित प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क विकसित किए जाएंगे। तो दोस्तों 3, और ये आपके दिमाग में छपना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है, राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में कितनी राशि प्रदान की गई है। दोस्तों प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है आपसे, भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवेज के लिए इस वर्ष कितना रिकॉर्ड बजटीय आवंटन किया गया है। तो दिए गए ऑप्शन में देखिए क्या होगा राइट आंसर। दोस्तों इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 2,93,030 करोड़ रुपए, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है आपसे, पूर्वोदय पहल, जो पूर्वोदय पहल है इसके तहत किन राज्यों में विशेष रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ठीक है, तो पूर्वोदया पहल के तहत अगर हम बात करेंगे उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित होंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है। कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के कुल कितना बजट इसमें आवंटित किया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 1,40,528.78 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये बजट कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए आवंटित किया गया है, याद रखेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 65,000 करोड़ रुपए का। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है। सरकार ने किस राज्य में नया यूरिया कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम में। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या है। आपसे प्रश्न है कार्बन कैप्चर तकनीकों के विकास के लिए कितना बजट निर्धारित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 400 करोड़ रुपए। ठीक है, तो कार्बन कैप्चर तकनीकों के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या है। एम्स की तर्ज पर कितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद बनाए जाएंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3। ठीक है, तो एम्स की तर्ज पर 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद बनाए जाएंगे, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया है। वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल को कितने दिनों के भीतर संसद में पारित होना अनिवार्य है। दोस्तों प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 75 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, याद रखेंगे। आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है आपसे। बजट 2026-27 के अनुसार शहर आर्थिक क्षेत्रों यानी कि अर्बन इकोनॉमिक जोन्स के विकास के लिए 5 वर्षों में कितना आवंटन किया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या है। आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देने के लिए सरकार ने कितने प्रमुख क्षेत्रों यानी कि की सेक्टर्स में हस्तक्षेप का प्रस्ताव दिया है। दोस्तों प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 6 क्षेत्रों में। ठीक है, तो आर्थिक विकास को गति देने के लिए सरकार ने 6 प्रमुख क्षेत्रों में हस्तक्षेप का प्रस्ताव दिया है। वो क्षेत्र 6 कौन कौन से हैं आप मुझे कमेंट में बताइए। सार्वजनिक क्षेत्र की किन 2 वित्तीय कंपनियों के पुनर्गठन का प्रस्ताव है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पीएफसी और आरईसी का। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है आपसे। शेयर बायबैक क्या है दोस्तों। शेयर बायबैक से होने वाली आय को शेयर धारकों के लिए क्या माना जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 44 का। इसका राइट आंसर है दोस्तों कैपिटल गेन्स माना जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है। व्यक्तिगत उपभोग यानी कि पर्सनल यूज के लिए आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क 20% से घटाकर कितना कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 10%। ठीक है, तो व्यक्तिगत उपयोग यानी कि पर्सनल यूज के लिए आयातित वस्तुओं पर जो सीमा शुल्क है 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा एग्जाम में। किस विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क छूट का प्रस्ताव है। दोस्तों प्रश्न संख्या 46 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिथियम आयन सेल और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या है। कितनी प्रमुख जीवन रक्षक कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया गया है। दोस्तों प्रश्न संख्या 47 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 17 दवाओं पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है। छात्राओं यानी गर्ल्स स्टूडेंट के लिए प्रत्येक जिले में किस सुविधा का निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, बालिका छात्रावास। ठीक है, तो छात्राओं के लिए प्रत्येक जिले में बालिका छात्रावास का निर्माण किया जाएगा और इस तरह से ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है।
ऑप्शंस के एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस पर लगाने वाले एसटीटी की नई दर क्या है, बताइए। तो यहाँ पे अगर हम 49 का राइट आंसर देखें दोस्तों तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 0.15%। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, वैसे तो बजट ही इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का पार्ट है। वर्ष 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्ग क्या है दोस्तों, 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय शिपिंग की बात हो रही है कि हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर कितने करने के लक्ष्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, 12%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर आप 51 देखिए क्या है आपसे, वित्त वर्ष 2026 के लिए केंद्र सरकार का ऋण से जीडीपी अनुपात यानी कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना अनुमानित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 55.6% का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है आपसे, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस निकाय को अपग्रेड करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी है, इसी को क्या किया जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनाया जाएगा। किस लिए, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखें आपसे क्या है, नया राष्ट्रीय डिजाइन जो संस्थान है भारत के किस क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। तो नया राष्ट्रीय जो डिजाइन संस्थान है वो भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, जल मार्गों के लिए जहाज मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका वाराणसी और पटना में। तो जल मार्गों के लिए वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, निजी डेवलपर्स का भरोसा बढ़ाने के लिए किस सरकार का, ठीक है, बढ़ाने के लिए सरकार कौन सा कोष स्थापित करेगी, ऐसा प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अवसंरचना जोखिम गारंटी कोष, ठीक है। तो निजी डेवलपर्स का भरोसा बढ़ाने के लिए क्या करेगी सरकार, अवसंरचना जोखिम गारंटी कोष स्थापित करेगी। अगला प्रश्न क्या है आपसे, देखें ध्यान से, पढ़िए इसको। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण योजना, इसके लिए वित्तीय आवंटन बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 400 करोड़ रुपए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण योजना के लिए अगर हम बात करें वित्तीय आवंटन बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या है आपसे, बायोफार्मा शक्ति योजना की बात हुई है, इसके अंतर्गत कितने क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क बनेगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1000 से अधिक, ठीक है। तो बायोफार्मा शक्ति योजना के अंतर्गत अगर हम क्लिनिकल ट्रायल साइट्स की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत 1000 से अधिक नेटवर्क बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या है, मनी बिल यानी धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। ये है स्टैटिक पोर्शन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। बजट 2026-27 किस भवन यानी बिल्डिंग में तैयार किया गया है। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका कर्तव्य भवन में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके इसी क्लास का स्टैटिक पोर्शन हो जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या है, कितने पुरातात्विक स्थलों यानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स को सांस्कृतिक स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 15, ठीक है। तो याद रखेंगे, 15 रटना नहीं है, बस याद रख लेंगे आंकड़ा। कितने जलाशयों और अमृत सरोवरों को एकीकृत विकास के दायरे में लाया जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 500, ठीक है, 500 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या है, मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ के लिए उत्तर भारत में किस संस्थान को स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 63 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, निमहंस को, ठीक है। तो निमहंस 2 को क्या करना है, मानसिक स्वास्थ्य जो मेंटल हेल्थ होता है उसके लिए, ठीक है, उत्तर भारत में क्या करना है, निमहंस का स्थापना करने का प्रस्ताव है,
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। चैलेंज मोड के तहत प्रत्येक नगर आर्थिक क्षेत्र के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि आवंटित होगी? तो दोस्तों चैलेंज मोड के अंतर्गत प्रत्येक, अगर हम बात करें आर्थिक, जो नगर आर्थिक क्षेत्र है उसमें 5 वर्षों में, ठीक है, तो 5,000 करोड़ रुपए, ठीक है, इसका आवंटन होगा। याद रखेंगे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या है। दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका दिव्यांग जन कौशल योजना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या है। एकल नगर पालिका बॉन्ड, म्युनिसिपल बॉन्ड निर्गमन के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि प्रस्तावित है? तो बताएं क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, 100 करोड़ रुपए, ठीक है। तो एकल नगर पालिका बॉन्ड की बात करें तो दोस्तों निर्गमन के लिए अगर हम बात करें 100 करोड़ रुपए राशि का, ठीक है, प्रस्ताव है। याद रखेंगे, म्युनिसिपल बॉन्ड के रूप में। अगला प्रश्न क्या है, देखिए इसको ध्यान से। वित्त मंत्री ने किन राज्यों में माउंटेन और बर्ड वाचिंग ट्रेल्स की विकसित करने की घोषणा की है? बताइए, माउंटेन और बर्ड वाचिंग ट्रेल्स विकसित करने की घोषणा किसने करी है? वित्त मंत्री ने। तो बताएं कितने राज्यों में और किन राज्यों में? इसका राइट आंसर है दोस्तों 3 राज्यों में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ठीक है। तो वित्त मंत्री ने 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में माउंटेन और बर्ड वाचिंग ट्रेल्स विकसित करने की घोषणा की है। आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 68 है आपसे। भारत में होने वाले पहले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? दोस्तों प्रश्न संख्या 68 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, नई दिल्ली, ठीक है। तो भारत में होने वाले पहले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी नई दिल्ली करेगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए आपसे क्या है। आपसे प्रश्न है, भविष्य के एमएसएमई चैंपियनों के लिए समर्पित एमएसएमई विकास कोष का आकार क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 10,000 करोड़ रुपए। तो भविष्य के एमएसएमई चैंपियनों के लिए समर्पित एमएसएमई विकास कोष का आकार 10,000 करोड़ रुपए का है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चिकित्सा पर्यटन यानी कि मेडिकल टूरिज्म के लिए निजी भागीदारी से कितने क्षेत्रीय चिकित्सक हब, यानी जो रीजनल मेडिकल हब हैं, वो स्थापित किए जाएंगे? तो दोस्तों कितने? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 5, ठीक है। तो चिकित्सा पर्यटन के लिए निजी भागीदारी से 5 क्षेत्रीय चिकित्सा हब स्थापित किए जाएंगे। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे पूछा जा रहा है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में बजट सबसे पहले पेश किया जाता है, तो कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या होगा, बताएं। तो दोस्तों लोकसभा में, ठीक है। तो संसद के किस सदन की बात हुई है? तो लोकसभा में सबसे पहले बजट पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है आपसे, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में आधिकारिक रूप से विलय इनका हो गया? ठीक है। तो दोस्तों इसका विलय कब हुआ? पहले ये अलग अलग आता था, तो इसका विलय हुआ 2017 में। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या है। भारतीय संघीय बजट से आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष अलग हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 1964 में। 1964 में क्या हुआ कि भारतीय संघीय बजट आर्थिक सर्वेक्षण से अलग हो गया, अब अलग ही आता है। अगला प्रश्न क्या है, स्वतंत्र भारत में जो कागज रहित यानी कि पेपरलेस बजट की पहल है, ये किस वर्ष पेश की गई थी? तो दोस्तों चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे केंद्र की बात हो, ठीक है, तो शुरुआत एक साथ ही हुआ था 2021 में। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए क्या है आपसे, भारत में केंद्र सरकार का जो वार्षिक बजट है, एनुअल बजट है, वर्तमान में किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों ये किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? तो 1 फरवरी को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। रेल बजट को आम बजट में विलय करने का फैसला किस समिति की सिफारिश पर लिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। भारत में सबसे अधिक बार 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मोरारजी देसाई के पास। ठीक है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका जेम्स विल्सन को। ठीक है, तो भारतीय बजट व्यवस्था का जो जनक है वो है जेम्स विल्सन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। संघीय बजट 2025-26 के अनुसार नई कर व्यवस्था न्यू टैक्स रिजिम में कितनी आय तक कोई टैक्स लागू नहीं था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 12 लाख रुपए तक। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल को पेश किए जाने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 75 दिन। ठीक है, तो वित्त विधेयक को पेश किए जाने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है? तो 75 दिन। ठीक है, तो 75 दिनों के भीतर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या है। बजट 2026-27 के अनुसार जो AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब है उसके अंतर्गत कितने स्कूलों और कॉलेजों में ये स्थापित होगी? ये जो AVGC जो कंटेंट क्रिएटर लैब है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या होगा बताएं? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में क्या होगा? AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित होंगे। ठीक है, स्कूलों और कॉलेजों में। तो 15,000 स्कूल कवर होंगे, 500 कॉलेज। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या है आपसे। रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कुल बजट में पेंशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी कितना? 1,71,338.22 करोड़ रुपए। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या है आपसे। सरकार ने किन शहरों के बीच नई हाई स्पीड कॉरिडोर की योजना बनाई है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई टू पुणे, हैदराबाद टू बेंगलुरु, दिल्ली टू वाराणसी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। मुंबई से पुणे, हैदराबाद से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए क्या है आपसे। भारत सरकार ने आगामी 5 वर्षों में कितने नए जलमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों बताइए। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर है आपका 20। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए क्या है। सर्विस एक्सपोर्ट में यानी कि सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2047 तक कितने प्रतिशत का ठीक है लक्ष्य है करने का? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 10%। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या है। बजट 2026-27 के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित है? तो दोस्तों अगर हम पूंजीगत व्यय की बात करेंगे तो इसमें 12.22 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित है। ठीक है, केंद्रीय बजट 2026-27 कितने प्राथमिक कर्तव्यों से प्रेरित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 3। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है। विदेशी कंपनियों को भारत में डाटा केंद्रों के लिए किस वर्ष तक कर से छूट दी गई है? क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर है 2047 तक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या है। बजट में औद्योगिक गलियारों यानी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के पास कितनी यूनिवर्सिटी टाउनशिप का प्रस्ताव है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 5। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे बन जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या है आपसे। डिफेंस बजट की बात हुई है, इसमें पिछली बार की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों 21%। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, और इस तरह से हमने 90 प्रश्न कर लिए। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, वही ऑरेंज इकोनॉमी की ही बात है। इसमें कंटेंट क्रिएटर लैब की बात है, तो ये अब आपसे रिवीजन की दृष्टिकोण से आप इसको देखिए। इसमें कितने स्कूल कवर होंगे? तो दोस्तों बताएं। यहाँ पे बात है कितना स्थापित करने का प्रस्ताव है। एग्जैक्टली मैंने तो इसके पहले आपको स्कूल और कॉलेज बता दिए थे। तो दोस्तों इसमें भी आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 15,000 स्कूल और 500 कॉलेज। ठीक है, और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, और
राइट आंसर करने का प्रयास कीजिए। इसमें भी मैंने दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे करवा दिया है, ये आपके रिवीजन की दृष्टिकोण से है। आप जल्दी से इसको बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए क्या है, और इसका भी मैंने आपसे क्वेश्चन करवा दिया है। इसका भी राइट आंसर आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 94 भी मैंने करा दिया है, ये आपसे रिपीट हो रहा है सारे क्वेश्चंस। अब इनको आप टेस्ट के रूप में देख रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर आप 95 देखिए, ये भी टेस्ट के रूप में है कि 2047 तक वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों जस्ट अभी मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 में भी देखिए क्या है, कुल पूंजीगत व्यय की बात हो रही है, ये भी मैंने अभी तुरंत बताया। तो ये सारे प्रश्न आप अपने रिवीजन और अपने जैसे मान लीजिए कि कितने अटेंटिव होकर देख रहे थे उस दृष्टिकोण से देख सकते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में कुल कितने प्राथमिक कर्तव्यों से ये प्रेरित है, कुल कितने प्राथमिक कर्तव्यों से प्रेरित है बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये भी मैंने आपको बताया था 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए क्या है, जो डेटा सेंटर्स हैं दोस्तों उनके माध्यम से जो क्लाउड सेवाएं देने वाली विदेशी कंपनियों को कब तक कर में छूट दी गई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है आपका 2047 तक। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है आपसे, औद्योगिक गलियारों यानी कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के पास कितनी नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने का प्रस्ताव है। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 5, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 100 में आपसे पूछा गया है पिछले वित्त वर्ष की तुलना में रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कितना, 21%, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने 90 क्वेश्चन देखे, 10 रिविजन करा, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी। देखिए आपने सभी महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर कुछ बचा खोचा है तो जब मैं महा मैराथन लेके आऊँगा, यानी कि संपूर्ण जब एक ही में लेके आऊँगा, तो वो सारे क्वेश्चन भी कवर करा दूंगा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।